हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लेके। दोस्तों कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही बिग बॉस मॉर्निंग एंथम में स्टार्ट हुआ। उसके बाद अर्चना बैठी हुई थी सुंदरा के साथ, वो बैठी तीनों और शैलेन की बातें कर रही थी। भाई इनका क्या है समझ नहीं आ रही, ये सब फेक है, कैमरे के लिए करते हैं। आज सुबह शाम इनको यही लगा रहता है और सब ये 12 से इनको लोग बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे शालीन लगा हुआ था शिव के साथ बैठ के कि भाई उसको पता लगा ये कैप्टनी टास्क आना है तो शिव मुझे तू सपोर्ट करियो भाई, जब क्योंकि तेरे तू कर सकता है। तो शिव क्लियर बोलता है भाई अगर बाई चांस कोई और नहीं होगा जो मेरे ग्रुप का होगा तो मैं तुझे सपोर्ट जरूर करूंगा और पूरी तरह सपोर्ट करूंगा, ये मेरे से तेरा वादा है। यही टीना शालीन से बात कर होती है, भाई तू सहमत नहीं रहा कि शिव हमें बिल्कुल भी हमारे ट्रस्ट नहीं करता, वो हमें बिल्कुल भी हमारे पे विश्वास नहीं करता। उसने मेरी बारी में भी ऐसे किया, तेरी बारी में भी ऐसे करेगा, तू भाई शिव पे मत कर। वो कह रहा है नहीं मुझे लग रहा है शिव मेरे को करेगा सपोर्ट। तो यहीं पे कल इनकी डिस्कशन होती है, हो रही होती है सबकी कि कैप्टन टास्क में अब ऐसे कैसे परफॉर्म किया जाए आगे से। बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने कहा अभी अब है निमृत की जो कैप्टन टास्क यहाँ पे खत्म होता है और उसकी जो रानी की अवधि भी यहाँ खत्म होगी। अब अगले कैप्टन की परफॉर्म की बारी है। तो ये 4 सदस्य होते हैं, अपना शालीन, अपना प्रियंका, अंकित और सिंबल, इनमें से कन्या कैप्टन बनेगा। अब इनको टास्क दिया जाता है। टास्क में क्या था कि गार्डन के अंदर एक धोबी गार्ड वगैरह बना दिया गया था। इन चारों की अलग अलग शॉप बना दी गई थी, वहाँ पे गुलाल वगैरह पड़ा था। इन चारों को जब बजर बजेगा तो इनके सबके जो ऊपर टी शर्ट टंगी हुई उनको गंदा करना है, जितना गंदा कर सकते हैं कर सकते हैं। और इनमें से कोई भी एक सदस्य इनको सपोर्ट कर सकता है जो उनको दोबारा वापस धो के लगाता रहे। एंड में इस टास्क का संचालक होगा, उसने फैसला करना है कि भाई टी शर्ट सबसे ज़्यादा साफ किसकी है। जिसकी सबसे ज़्यादा साफ होंगी वो एंड में उसमें से इनमें से किसी की एक सदस्य को कैप्टन टास्क से अब बाहर कर सकता है। और 3 राउंड होंगे, तीनों राउंड के अलग अलग संचालक होंगे। बस प्लानिंग शुरू होती है, अभी तू मेरी हेल्प करियो, वो ये करेगा, भाई मैं मेरे कपड़े धो दियो, तू मेरी टी शर्टें धो दियो। यहाँ पे जो पहला संचालक बना दिया जाता है वो बना दिया जाता है निमृत को, क्योंकि निमृत घर की रानी होती है। टास्क स्टार्ट हो जाता है। अब टास्क स्टार्ट हुआ था, आपको फटाफट उन्होंने रंग में डालने शुरू कर दिए। यहाँ पे पहले इन तीनों डिसाइड कर लिया था कि हम पहले सबसे पहले सिंबल को टारगेट करेंगे। तो तीनों सिंबल के पीछे लगे हुए। सिंबल अकेली थी बट तब भी सिंबल पूरी कोशिश कर रही थी और ये कहते तो सारे डर गए मेरे से, ये है वो है। ऑब्वियसली रिजल्ट क्लियर था। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा साफ क्लीन थे जो कपड़े थे वो थे अपना शालीन के। शालीन ने वही बोल दिया कि मैं सिंबल को घर से बाहर करता हूँ रीज़न देके, और उसके मुंह पे कालक पोत दी। बस अब सिंबल भड़क भी हुई थी कि भाई मुझे बाहर निकाल दिया उन्होंने, तीनों ने मिलकर ये डर गए मेरे से, ये हो गया वो गया। बस बारी आ गई दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड में अब बिग बॉस आपको पता ही है, उसने सिंबल को ही संचालक बना दिया। बस सिंबल की जैसे कहते हैं खुशी का ठिकाना नहीं था। ऑब्वियसली था पूरी टारगेट पे थी, मैं शालीन को बनाऊंगी, आउट करूंगी। यहाँ पे फिर वो कपड़े धोने छोड़ गए। यहाँ पे दूसरे राउंड के अंदर शिव ने पूरा सपोर्ट किया, भाई शालीन के कपड़े धोने में पूरा सपोर्ट किया उसको। बस इस बारी राउंड में क्या हुआ कि प्रियंका जीत गई थी। अब प्रियंका को आपको ऑब्वियसली है, उसको पता था उसे। उसके बाद 2 थे बाहर करने के लिए, एक शालीन और एक अपना अंकित। अंकित को बाहर करेगी, उसने यहाँ पे शालीन को बाहर कर दिया। यहाँ पे शालीन भी आउट हो गया। अब प्रियंका ने बोला भाई टक्कर तेरी मेरी सीधी सीधी है। बिग बॉस फिर आपको पता है बिग बॉस ने इस बार बना दिया यहाँ पे संचालक तीसरे राउंड के अंदर शालीन को। संचिल ने फेर किया। यहाँ पे एंड में जो रिजल्ट आया वो जीत गया अंकित। अंकित घर का नया कैप्टन बन गया, जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था। अंकित को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई बिग बॉस ने भी, अभी घर में तूने कमरे डिस्प्यूट करने हैं। अब यहाँ पे बिग बॉस ने फिर ट्विस्ट कर दिया, जो पीछे उन्होंने बंद कर दिया था कि भाई फेवरेट सदस्य नहीं होगा या सेव नहीं होगा। उसने कहा 2 रूम में जो सदस्य होंगे वो इसके फेवरेट होंगे और वो सेव भी होंगे और नॉमिनेशन से। अब यहाँ पे अंकित तो चॉइस करा था। अंकित ने सबसे पहले ऑब्वियसली है उसने सबसे पहले प्रियंका को ले लिया, उसके अंदर प्रियंका को सेव कर दिया। और जो शॉकिंग था वो लिया साजिद खान को। साजिद खान को ना खाना बनाना ना कुछ आता है, उसने साजिद खान को सेव कर दिया कि साजिद खान की बॉन्डिंग उसकी अच्छी है। बस बिग बॉस ने कन्वेंशन रूम में निमृत को बुला लिया। निमृत को समझाया कि ठीक है भाई तेरी दोस्ती भाई तुम खेल रही है, झुंड में खेल रही है, अब तुझे अकेला खेलना चाहिए। जहाँ पे शिव को सेव करना होता है वो साजिद खान का और अपना अब्दू को सेव करता है। यहाँ पे अंकित को सेव करता है। तेरा कहाँ पे पॉइंट है, तू कहाँ पे है, मतलब बताने का मतलब ये था कि तू उनकी पार्टी के अंदर नहीं है, उनको पार्टी में वो ही अपनी गेम खेलते हैं। अब दूसरा उन्हें हिंट भी दे दिया भाई टीम ये हो टीम वो हो, तो साजिद खान हमेशा सेव होता है। बेशक वो शिव की टीम में हो, बेशक वो कैप्टन बन जाए अंकित उन्होंने टीम का, तो साजिद खान सेव का सेव है। बस निमृत सिंह को बाहर आ गई। उसके बाद सौंदर्य फटी हुई थी। सौंदर्य ने मतलब उसको इस बात दुख होता कि अंकित ने मुझे सेव क्यों नहीं किया भाई, जबकि सारी जिससे भी उससे राउंड हुए सौंदर्य ने उसके कपड़े धोए, जो टी शर्टें साफ करी वो सौंदर्य ने करी, वो बड़ी मेहनत से करी। कभी भी वो उसको राउंड से बाहर नहीं होने दिया और अच्छी सफाई करी। उसने बोला भी नहीं अंकित से भाई तूने ये क्यों किया मेरे साथ, कि मैंने तो तेरे कपड़े भी अच्छी तरह धोए हैं, तूने मुझे नहीं सेव किया। वो कह रहा है मुझे वो उस टाइम बॉन्डिंग अच्छी थी उनके साथ मेरी, साजिद खान का ये वो। एंड में क्या हुआ
एंड में अब ये सौंदर्य और अपना अंकित यही चीज़ को डिस्कशन कर रहे थे कि चिके में यहाँ पे अर्चना बोलती है यार उसको बातें करने देना, तू बीच में क्यों जा रही है, तू उनसे बातें गाली करी। बस प्रियंका ऐसे भड़क गई कि मैं किसी बैठ के बातें नहीं कर सकती, या अंकित मेरे सामने बातें नहीं कर सकता क्या, अंकित तू बातें नहीं कर सकता मेरे सामने क्या, अंकित ये अंकित कहता नहीं कर सकता, अरे तू क्यों ऐसे कर रहा है, अननेसेसरी से कहते हैं कि प्रियंका भड़क पड़ी। अब प्रियंका का वो सीन वो बना हुआ है कि ना वो छूटते बन रहा है ना वो करते बन रहा है, भाई उसको चाहिए भाई अंकित 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 अंकित। नहीं मैं गलत बोल गई, अंकित तेरे को तो हमेशा बाहर से सारी तारीफ कर रहे हैं, मैं नेगेटिव बन गई, ये वो, मतलब उसको बेचैनी हो जाती है अंकित किसी से बात कर ले और आपके अपने पास आ जाए तो अंकित को वैसे छोड़ती। अंकित कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये समझ से बाहर है मेरे। तो दोस्तों ये तो रहा कल का एपिसोड। आज जो आएगा, आज नॉमिनेशन टास्क। पहली बात तो मैं आपको क्लियर ही करना चाहता हूं यार, ये नॉमिनेशन टास्क बिग बॉस करा क्यों रहा है, मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही। पिछले 3-4 हफ्तों से किसी को एलिमिनेट नहीं किया, कोई घर से बाहर नहीं गया, हर हफ्ते एलिमिनेशन टास्क करा देते हैं, हर हफ्ते उनको एलिमिनेट कर देते हैं, घर से बाहर कोई जा नहीं रहा, वाइल्ड एंट्री कोई आ नहीं रही, तो ये नॉमिनेशन टास्क का क्या फायदा है मुझे नहीं पता। चलो तब भी नॉमिनेशन टास्क होगा, एक दूसरे को नॉमिनेशन करेंगे ये। अब देखना है कि इस बार घर से कोई बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, कि इस बार भी नॉमिनेशन टास्क ऐसे ही फेल हो जाएगा। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।